अमित एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उसकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण वह अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वह और उनकी पत्नी ही रहती थी। अमित और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां एक दूसरा भी घर था, लेकिन बहुत दूर था। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी उनके घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह अमित जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। अमित की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर से उसको घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और नहीं कुछ बताया। अमित की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उनका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंभे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तब फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी अमित जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी अमित की पत्नी को ये आवाजें जानी पहचानी लगीं। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो घर के बाहर खड़ा रहता था। अमित की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बाजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत की थी, जिससे आज ही अमित की पत्नी मिलकर आई थी। अमित की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। अमित की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर में जो बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है और वो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहां जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वह ठंड का बहाना बनाते हैं और दरवाजा खुलवाने का कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है।
उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरे के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरे के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में दबी हुई मिली। आज भी जब जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वे वहां 1 महीने जब तक रहे तब तक 3 से 4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन अमित का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। पर अमित की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज बाहर दिखता था वह कभी नहीं दिखा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।